नमस्कार साथियों, मैं रणबीर सिंह आप सभी का ITI अंडर 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MCB के बारे में। और MCB का पूरा नाम होता है बेटा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। साथियों, MCB जो होता है यह हमारे घर की या अगर आपने जो भी घर में सप्लाई आपने लगाई है या फिर आप स्कूल कॉलेज या हॉस्पिटल कहीं भी अगर आप लगाते हैं तो ये क्या करता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि अगर एक मैक्सिमम लोड होने के बाद यानी एक मैक्सिमम वोल्टेज बढ़ने के बाद ये क्या हो जाता है, ट्रिप हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटा MCB के बारे में। तो देखिए आपके पीछे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि घरेलू कनेक्शन है और घरेलू कनेक्शन में एक रूम की पूरी तरह से डायग्राम दिखाया गया है। कंप्लीट सिंगल रूम वायरिंग कनेक्शन, यानी कि पूरा का पूरा आपका क्या है, कनेक्शन दिया गया है। और आपने देखा भी होगा अगर आप कभी पढ़ने जाते होंगे या फिर कहीं रेंट भी लेते होंगे, हाँ ना, देखा कि नहीं भाई। उदाहरण मैं ऐसा ही देता हूँ ताकि जो आप खुद पे खुद देखे होंगे ऐसे ही एग्जाम्पल बता दें ताकि बच्चे के चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो आप देखे होंगे तो रूम के बाहर एक मीटर लगा होता है और आप कहते हैं कि क्या ये मेरा मीटर है, वो कहता है हाँ आपका मीटर है। तो वहाँ से कनेक्शन अगर आता है आगे कहाँ जाता है बेटा, MCB में जाता है। लेकिन कहाँ MCB कुछ लोग लगाते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी लगाते। फ्यूचर डायरेक्ट एनर्जी मीटर से उन्होंने क्या दिया, कनेक्शन दौड़ा दिया। लेकिन कहीं कहीं आपको अगर MCB नहीं मिलता होगा तो क्या मिलता होगा बेटा, फ्यूज मिलता होगा, लगा जरूर रहता है। ऐसा नहीं है, जो बोर्ड होगा वहाँ पर सारे सिस्टम लगे होते हैं। लेकिन एक मानक तौर पे देखा जाएगा तो कनेक्शन बेटा हमारा ऐसे ही होता है। तो बेटा देखो एनर्जी मीटर है और एनर्जी मीटर से हमारा देखो इसके बाद क्या लगा है, MCB लगा हुआ है। और MCB कहाँ लगता है, सीरीज में लगता है। एक देखो बेटा आपका फेज है, एक न्यूट्रल आता है। यानी दो कनेक्शन आपका दौड़ कर आ रहा है, यानी कि बाहर, यानी कि आप कह सकते हो कि आपके पोल से घरेलू यानी कि घर से बाहर के पोल से फेज और न्यूट्रल आ रहा है। अंदर की तरफ कनेक्शन गया, फिर वहाँ से अंदर की तरफ से दो पोल हमारा बाहर आया, एक ब्लैक और एक रेड कलर का। तो जो ब्लैक कनेक्शन आता है सीधे हम ले जाकर, यानी न्यूट्रल, ब्लैक मतलब होता है बेटा आपका न्यूट्रल, इसको डायरेक्ट ले जाकर अगर आपको लैंप जलाना तो लैंप जला लो, या फिर आपको फैन चलाना फैन चला लो, या फिर आपको बल्ब जलाना है, वहाँ पर हम इसका क्या कर देते हैं बेटा, कनेक्शन कर देते हैं। यानी कि अगर आप न्यूट्रल आओगे तो सबसे पहले तो आ जाएगा आपका एनर्जी मीटर, फिर MCB, फिर वहाँ से निकालो और उसके बाद स्विच के साइड से, यानी कि जहाँ जहाँ आपको कनेक्शन ले जाना है डायरेक्ट ले जाकर सब में एक एक में लगा दीजिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद बेटा आपका आता है क्या, फेज। फेज को ले जाइए आप, अगर स्विच लगाए हैं, रेगुलेटर लगाए हैं, या फिर आपने 5 पिन का सर्किट बोर्ड लगाया है एम्पियर का, जो भी आप लगाए हैं, इसको आप क्या करते हैं, एक एक तार को दौड़ाते हुए एक इसमें LED बल्ब में, यानी जो लगा हुआ है वॉल लैंप, सीलिंग फैन, बल्ब इत्यादि में लगाते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा इसकी MCB के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं MCB क्या है। ये रहा MCB का फुल फॉर्म। आपने अगर आप इसको खोलेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देता है। अगर आप खरीद कर लाते हैं तो ये MCB हमारा इस साइड से इस तरह से दिखता है। MCB का पूरा नाम होता है बेटा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और बेटा हम इसको जब स्टार्ट करते हैं तो देखिए कैसे स्टार्ट होता है, देख रहे हैं ना कैसे स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए, है ना, ये स्टार्ट होता है। साथ ही साथ में इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं आपको दिख रहे होंगे। अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, देखो आपके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी MCB में लगी हुई होती है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होता है इसको आप देख लीजिए। अच्छा, इसके बाद बेटा हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक है, यानी कि ये कितने भागों में, यानी कि ये इसके कितने श्रेणियाँ बांटी गई हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ बेटा कि B श्रेणी, C श्रेणी, है ना, और कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं। तो देखो आ गया श्रेणी B श्रेणी। ये डाटा इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूछता है आपसे कि MCB का कौन सा ऐसा प्रकार है जिसमें हम घरेलू, यानी कि घरेलू वायरिंग, घरेलू मतलब डोमेस्टिक वायरिंग, यानी आपके घरों में जो हम यूज करते हैं बेटा वो करते हैं कौन सा, ये वाला। यानी कि श्रेणी B की कैटेगरी में जो आता है MCB हम उसका यूज करते हैं। इसके अलावा बेटा जो श्रेणी C होता है इसका यूज करते हैं औद्योगिक व व्यावसायिक कार्यों, यानी इंडस्ट्रियल एरिया में आप जो जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहाँ पर जो MCB लगता है वो लगता है बेटा आपका श्रेणी C टाइप का लगता है। इसके बाद श्रेणी D टाइप का लगता है एक्सरे मशीन व वाइंडिंग मोटर में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है क्या कि एक्सरे मशीन और वाइंडिंग मोटर में कौन सी
कैटेगरी का या कौन सी श्रेणी का एमसीबी लगाया जाता है, तो जब आप इस वीडियो को देखे रहेंगे, इसके बारे में जानेंगे तभी तो बताएंगे ना। तो कौन सा लगा होता है बेटा? श्रेणी डी टाइप का लगा होता है। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे श्रेणी यल से श्रेणी में कौन सा आता है। तो श्रेणी यल में प्रतिरोध परिपथ, प्रतिरोध परिपथ मतलब बेटा यानी आपका जितने भी हीटिंग एलिमेंट आते हैं, जैसे इस्त्री, हीटर, गीजर, ये सब किस में आते हैं? आपके यल श्रेणी में आते हैं। इसके बाद बेटा आता है आपका श्रेणी जी टाइप। तो श्रेणी जी टाइप जो होता है इंडक्टिव लोड यानी कि इंडक्टिव सर्किट का जो आएगा वह श्रेणी जी में आएगा। और श्रेणी जेड जो होता है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, किसमें बेटा? इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में जो भी आप सर्किट यूज करेंगे वह श्रेणी जेड में आता है एमसीबी के बारे में। और इसके बाद बेटा आता है आपका श्रेणी के, जो मोटर और ट्रांसफार्मर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर में किस श्रेणी का एमसीबी लगाते हैं, तो आप क्या बताओगे बेटा? श्रेणी के टाइप का। ऐसे बेटा श्रेणी डीसी जो होता है वह होता है आपका डीसी परिपथ, और डीसी मोटरों में हम इसका यूज करते हैं। तो बेटा इस वीडियो में बस मैं आपको यही बताने वाला था कि जो एमसीबी होता है, यानी जो हमारा एमसीबी है, यानी कि हम इसकी चर्चा कर रहे थे इन भाई साहब का कि भाई एमसीबी को कितने भागों में बांटा गया है। तो बस आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ में अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही साथ मैं ये कहूँगा साथियों कि अगर जो भी आपके दोस्त मित्र हैं, जो भी ITI से रिलेटिव तैयारी करने वाले हैं, उन सभी साथियों को इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। बस ऐसे ही अगले वीडियो में मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।